नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि पता है मुझे डिसीजन मेकिंग में 4 नंबर दिया गया आईटीओ जितेंद्र शर्मा के द्वारा, जबकि डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं उनमें होना चाहिए। लेकिन मेरे अपार वाले केस में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले केस में, किसी में भी यूपीएससी क्वालिफाई करके जो आए थे सभी आईआरएस, वे भी डिसीजन नहीं ले सके और केस को हमें कैट में ले जाना पड़ा। अब देखिए, ये पूर्व सीजेआई, ऑनरेबल सीजेआई एनवी रमन्ना साहब क्या कह रहे हैं। It is beyond my understanding as to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants according to the statistics. It is nearly 50% of the cases. आपने सुना उनको। इनका पूरा वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, 8 मिनट का है। इनके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इनका साफ कहना है कि यदि एक पटवारी अच्छा से काम करे तो लिटिगेशन ना हो, यदि एक पुलिस ऑफिसर अच्छा से इन्वेस्टिगेट करके दोषी को सजा दे तो लिटिगेशन नहीं हो। सर्विस मैटर के जो केस आते हैं वे जो है कोर्ट तक क्यों पहुंचता है, एम्प्लॉय कोर्ट तक क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो डिपार्टमेंट के अंदर या 2 डिपार्टमेंट के बीच में जो टसन चलता है, अपना ग्रज निकालते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसके चलते कोर्ट पे जो है डिसीजन मेकिंग का बर्डन बढ़ा हुआ है। अब मेरे अपार वाले केस में क्या हुआ, मुझे 4 नंबर मिलना ही नहीं चाहिए था। हम 8, 9, 10 वाले हैं। यदि 8, 9, 10 ना दीजिएगा, 4 दीजिएगा तो हम तो कोर्ट में जाएंगे ही। अब ये जो बर्डन ऑफ डिसीजन मेकिंग है, किनके चलते कोर्ट्स के ऊपर आ रहा है? 50% से ज़्यादा लिटिगेशन इसलिए सिर्फ है क्योंकि जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये जो ग्रुप ए ऑफिसर हैं अच्छा से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग का जिम्मेवारी और बर्डन ऑनरेबल कोर्ट्स, कैट्स, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ऊपर पहुंच जाते हैं।